चैनल एंड यू आर वाचिंग मैकेनिकल बाय शाबान। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग एक्चुअल में अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, मेन उसका रीज़न क्या है और उसके क्या प्रोस्पेक्टर हैं और करने के क्या क्या तरीके हैं। तो अगर आपको ये सब मालूम है, अगर नहीं मालूम तो हमारी वीडियो टिल एंड तक देखें, आपको सारी नॉलेज हो जाएगी। ये मेरे साथ है दीपक, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी इंट्रोड्यूस कराया होगा। ये भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। इनको काफ़ी एक्सपीरियंस है वर्क का, तो आपको ये अपने वर्क एक्सपीरियंस भी आप शेयर करेंगे। हाँ जरूर, पक्का श्योर। तो ये आपको एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, बट जो कुछ भी है मैं आपको सारा शेयर कर दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट और हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है सबसे पहले कि इंजीनियरिंग क्यों करें। तो तुम्हारे मन में भी आएगा इंजीनियरिंग करने से पहले कि इंजीनियरिंग क्यों करें, तो क्या ये तो रहता है कि पहले हम सोचते हैं इंजीनियरिंग क्यों करें। तो मेरा इंटरेस्ट था मशीन में, मशीन के बारे में क्रिएटिव माइंड होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए। तो वो इंजीनियरिंग में ही है, क्योंकि तो आप दूसरी फील्ड में करेंगे एक्चुअली जस्ट बिकॉज ऑफ योर पैशन, या अदरवाइज किसी को अपने फॉलो बिकॉज ऑफ पैशन। बिकॉज ऑफ पैशन। तो अगर आपका पैशन है और आप इंटरेस्टेड है क्रिएटिव माइंड में, आप मेरे कुछ ना कुछ नई चीजें सीखना चाहते हैं नहीं तो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट आपको इंजीनियरिंग फील्ड चूज करना चाहिए, क्योंकि इसमें लॉट्स ऑफ फील्ड है जो कि आपको नई नई चीजें हर स्टेज में सीखने को मिलती रहेंगी। अब ये नहीं भेड़ चाल, इट्स मीन कि मतलब आप किसको देख के, या ऐसा होता है ना लोग किसको देख के, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं देख के करते हैं। हाँ, कि सोसाइटी में ऐसा बंदा आया, सोसाइटी में ऐसे भैया जिन्होंने ऐसा कुछ किया है, नहीं किसी भैया ने किया उसको देख के लोग चूज करते हैं ना। बहुत सारे लोग होते हैं जो उनको देख के सोचते हैं हम भी उसी मुकाम में पहुंचेंगे, लेकिन उनके पैशन को नहीं देखते हैं। हाँ, लोग अब मेरा इंटरेस्ट ऑफ एरिया कुछ और है, उनका इंटरेस्ट ऑफ एरिया कुछ और है, और उनका इंटरेस्ट किसी और फील्ड में था, मेरा किसी और फील्ड में। बट हमको किसको फॉलो नहीं करना चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि जैसा आपका इंटरेस्ट होगा आपको वैसे फील्ड चूज करनी चाहिए। अगर आप किसी को फॉलो करते हैं तो जस्ट फॉलो करें, ऐसा नहीं कि जैसा वो कर रहे हो वैसे आप करें, क्योंकि वो चीज़ें बहुत डिफरेंट हो जाती है आगे चल के। आप ऐसा कर ही नहीं सकते कि किसको हमेशा परमानेंट फॉलो करते रहें। क्या मानना है तुम्हारा? मेरा भी यही मानना है कि किसी को हम परमानेंट फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि यदि हमको उसको फॉलो करना है तो उसके हार्ड वर्क फॉलो करना चाहिए, ना कि मतलब वो जिस लाइन में जा रहा है उस लाइन में जाना चाहिए। एटलीस्ट एक स्टेज ऐसा है कि हमको गिव अप करना पड़ता है, क्योंकि कॉपी पेस्ट कब तक करेंगे? कॉपी पेस्ट कुछ है नहीं अभी, क्या है कॉपी पेस्ट जितना करेंगे उतना प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। हाँ, सो इसीलिए कॉपी पेस्ट का ही फॉर्मूला होता है, इसीलिए हमको खुद के ओन डिसीजन खुद लेना। इंजीनियरिंग करने की सोच लिया और आपने डिसाइड कर लिया, माइंडसेट कर लिया कि अब इंजीनियरिंग करना है, तो देख यहाँ पे क्या होता है, आपको प्रिपेयर रहना था हार्ड वर्क के लिए और न्यू कंडीशन, न्यू सिचुएशन के लिए आपको प्रिपेयर रहना था, क्योंकि लाइफ में बहुत ही अप एंड हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। डाउन देखने पड़ते हैं। आफ्टर इंजीनियरिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आपको फेस करना पड़ता है ना। हाँ, तुमने भी फाइनेंशियल, आपको सबको पता रहता है कि हमारी फैमिली कंडीशन मतलब कैसी है, कि मतलब हमारी फैमिली कहाँ तक हमको कैपेबल है, पैसे दे सकती है, या मतलब या प्राइवेट कॉलेज है या कोई गवर्नमेंट कॉलेज है। हाँ, वो डिपेंड करता है कि आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम कितनी। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो मेरे हिसाब से इंजीनियरिंग आपको नहीं चूज करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद कंडीशन और भी वर्स हो सकती है। तो अगर हाँ मैं ये डिसाइड हो गया कि आपने इंजीनियरिंग क्यों की, ये इस बारे में हम लोग क्लियर बात कर चुके हैं, जैसे उन्होंने बता दिया अपने इंटरेस्ट पे डिपेंड होना चाहिए। अब बात आती है कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उसकी स्टार्ट हम लोग कहाँ से करेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इंजीनियरिंग स्टार्ट करने के लिए हमको माइंड सेटअप बहुत जरूरी होता है। बट अगर हम बात करते हैं तो देयर आर एवरी ईयर 12 लाख स्टूडेंट अपेयरिंग इन IIT एग्जाम। बट अगर हम बात करते हैं सक्सेस ऑफ रेट की, तो देयर इज सक्सेस ओनली ऑन 10,000, यानी कि 10,000 बच्चे सिर्फ एग्जाम को क्लियर करते हैं और सक्सेस होते हैं एंड गेट एडमिशन इन डिफरेंट IIT। ओनली 23 IIT रिमेनिंग, यानी कि रेस्ट ऑफ स्टूडेंट गेट एडमिशन इन NIT, बिट्स प्लानिंग एंड अदर स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में एडमिशन ले लेते हैं। बट रेस्ट ऑफ स्टूडेंट, जो रिमेनिंग स्टूडेंट, देयर आर नो ऑप्शन, नो IIT, नो NIT, तो लास्ट ऑप्शन चूज टू प्राइवेट कॉलेज, दैट्स व्हाई दे मूव ऑन प्राइवेट कॉलेज। ओके, सो ऑप्शन ही नहीं है, उनका पैशन भी इंजीनियरिंग करना, तो लास्ट में क्या ऑप्शन चूज करते हैं? प्राइवेट कॉलेज। ओके, तो प्राइवेट ऑप्शन चूज करने के बाद प्राइवेट, अब उसमें प्राइवेट कॉलेज में भी देखते हैं कौन सा प्राइवेट कॉलेज अच्छा है, या उसके फैसिलिटीज क्या है, कैंपस प्लेसमेंट क्या है, और बहुत सारी डिफरेंट क्वालिटीज करना होता है। उसके लिए हम प्राइवेट कॉलेज में जाना है तो सिर्फ सबसे पहले हमको देखना चाहिए वहाँ का एनवायरनमेंट क्या है, वहाँ पे आप क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं, वहाँ की लैब कैसी है, और फर्स्ट ऑफ ऑल मेन इंपॉर्टेंट कैंपस प्लेसमेंट क्या है। ऑलमोस्ट कितना हो वो मैटर नहीं करता, बस प्लेसमेंट होना चाहिए, क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट में कंपनी बहुत अच्छी भी आ जाती है, तो किस्मत की बात होती है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं कि जैसे कि इंजीनियरिंग हमने एडमिशन ले लिया, तब इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, देयर आर 8 सेमेस्टर जो विच इज़ 4 ईयर्स में कंप्लीट हो जाता है। अगर 4 ईयर में कंप्लीट हो गए तो अगर हम बात करते हैं इसमें
बात करते हैं तो कितने सेमेस्टर होते हैं? 8 सेमेस्टर होते हैं 4 साल के अंदर। उसके बाद एवरी सेमेस्टर में एग्जाम है, देन उसका मिड टर्म है एंड अपने असाइनमेंट। इट्स मीन दैट सिंपल कि देयर आर 5 स्टेजेस एवरी सेमेस्टर। अगर आप सबसे मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करते हैं तो व्हिच इज अटेंडेंस, तो देयर शुड बी 75% अटेंडेंस, अदरवाइज you can't enter in a exam. Okay, otherwise to be hindered. So it is clear कि आपको 75% attendance should be necessary. Okay, ये हमारा अटेम्प्ट क्लियर हो गया। सेकंड स्टेज क्या आता है? असाइनमेंट टेस्ट। ये असाइनमेंट टेस्ट क्या होते हैं? हर सेमेस्टर में एक असाइनमेंट टेस्ट ऑलमोस्ट देना पड़ता है, 1 या 2, वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर कि कितने होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, सेमेस्टर हो गए, अब हमको बात करें मिड टर्म की। ऑलमोस्ट 2 मिड टर्म होते हैं, 2 मिड टर्म मेरे भी 2 मिड टर्म देने पड़ते हैं हर सेमेस्टर में, यानी कि 5 स्टेज इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज अटेंडेंस, देन सेकंड वन इज असाइनमेंट, ओके, थर्ड वन इज मिड टर्म, फोर्थ वन इज एग्जाम यानी कि सेमेस्टर एग्जाम, फिफ्थ वन इज मोस्ट एंड क्रिटिकल, जिसमें सब डर जाते हैं, स्कैर्ड हो जाते हैं क्योंकि वाइवा होता है। इसमें प्रोफेसर से और हमारा आमना सामना होता है। इंटरनल आते हैं और हमारी बजा के जाते हैं क्योंकि उनको पता है इनको कुछ नहीं आता है और सिर्फ ये लोग बच्चों को तंग करते हैं। बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछते हैं जिससे हालत सबकी खराब ऑलमोस्ट हो जाती है, क्योंकि वो स्टेज ऐसा रहता है, तब वहाँ पे हमको फील होता है कि हमने इंजीनियरिंग आके क्यों की, और बेटा तुमसे ना हो पाएगा। और ऐसे प्रोफेसर जिन्होंने हमारी ये हालत कर दी है। वो 5 सेमेस्टर में नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन आपको वाइवा वाले दिन आपको पूरी इंजीनियरिंग पढ़ा के देते हैं। ऐसे होते हैं, इसलिए वाइवा सबको डर लगता है। खैर, आप क्या एक्सप्लेन करोगे अपने वाइवा के बारे में? यदि मैं अपने फर्स्ट वाइवा की बात करूं, मेरा इंजीनियरिंग में था। उससे पहले मैंने वाइवा का नाम सुना नहीं, कुछ भी मतलब सुना था बस इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स, फेस नहीं किया था। तो जब मेरा फर्स्ट वाइवा था, तो मैं जब इंटर हुआ क्लासरूम में, तो मैंने देखा जो टीचर्स को मैंने कभी नहीं देखा था, जो वो ऐसे तो प्रोफेशनल जो हमने कभी फेस नहीं किए थे। एंड देन वो सारे इंस्ट्रूमेंट आपकी टेबल, अपनी टेबल पे लगा के रखते हैं एंड देन आपसे नाम पूछेंगे, ऐसा नाश्ते के जैसे। हां, नाश्ते की क्या क्या ऑफर होते हैं ना, यार। और उसके बाद ये भी लगता है कि ये इंस्ट्रूमेंट तो हमको दिखाया ही नहीं था। एक्चुअली में बात क्या होता है ना कि वो प्रोफेसर इतना हम लोग पढ़ा देते हैं जो हमको सेमेस्टर में नहीं पढ़ाते हैं, बट वाइवा वाले दिन आपको कंफर्म इंजीनियरिंग पूरी वो घोल के पिलाने की कोशिश करते हैं, बना के छोड़ देते हैं। तो ऐसे होते हैं हमारे प्रोफेसर, और ऐसे वाइवा रहता है। बहुत डर लगता है क्योंकि क्या ही बोलो, प्रोफेसर को आपको जानते ना आए, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। IIT से 90 प्रोफेसर रहते हैं ऑलमोस्ट। बात करें वाइवा की तो उनका ऑलमोस्ट यही मिशन रहता है कि आज बच्चों को छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक 6 महीने के जो सेमेस्टर होते हैं उसमें वो पकड़ में नहीं आते हैं, वो लास्ट टाइम पे पकड़ में आते हैं वाइवा वाले दिन, तो वो अपना पूरा कसर रुको जरा सब्र करो, निकाल लेते हैं। एंड ऑफ द मंथ आपको पता चल जाता है कि अपने इंजीनियरिंग क्योंकि वो इतना फ्रस्ट्रेशन आ जाता है आपको सिर्फ एक वाइवा में। सोचिए अगर प्रोफेसर चाहे तो आप कितने काबिल हो सकते, बट वैसा होता नहीं है क्योंकि वो लोग पढ़ाना चाहते हैं, वो स्टूडेंट पढ़ना भी दोनों की गलती रहती है, बिकॉज ताले दोनों आते रहते हैं। ठीक है, तो फिर बताना आपने इलेक्ट्रिकल के बारे में क्या क्या चीज़ें थी? मैंने इलेक्ट्रिकल में, मेरा तो फर्स्ट ऑफ ये है कि मुझे मशीन से इंटरेस्ट है। तो हमारे में सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल मशीन एंड स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन एंड मतलब इलेक्ट्रिकल के सारे सब्जेक्ट आपको वहाँ पे मिल जाएंगे एंड ये सब सीखने को। तो और तो क्या सब्जेक्ट थे? मेरे में इलेक्ट्रिकल डिजाइन था और ऑटोकैड था। ऑटोकैड तो हमारा ऐसा रहता है कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम उसको करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, ये हमारे इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। तो ऑटोकैड है एंड इलेक्ट्रिकल ऑटोकैड है, आपको उसका पीएलसी पे काम करना होता है, पीएलसी एंड स्काडा। अब वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में इस समय, लोग उस पर ज़्यादा ध्यान भी दे रहे हैं क्योंकि वो आने वाला फ्यूचर है सब कुछ। और इलेक्ट्रिक व्हीकल भी काफ़ी अभी ऑलमोस्ट है। ऐसा रहता है इंजीनियरिंग में कि क्या रहता है, इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है आपको। जैसे सीएस में करते हैं, मैकेनिकल में क्या है, सोम है, टॉम है, थर्मो है, फ्लूइड है, तो डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट क्या है। थर्मो में कुछ का इंटरेस्ट होता है, थर्मोडायनामिक्स चूज करते हैं, इंडस्ट्री में चूज करते हैं, कुछ क्वालिटी में जाना चाहते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? तो लेकिन क्या होता है, सब में एक चीज कॉमन होना चाहिए। एटलीस्ट आपको ऑटोकैड में, डिजाइनिंग में या कोडिंग में कुछ ना कुछ नॉलेज होना चाहिए जो आपको बहुत आईटी सेक्टर में भी हेल्प कर सकता है। और इट इज वेरी यूजफुल बिकॉज ऑफ एवरी एमएनसी कंपनी
मस्ट रिक्वायर्ड टू कोडिंग, आपको एटलीस्ट कोडिंग, ऑटोकैड, डिजाइनिंग ऑलमोस्ट आना चाहिए, क्योंकि देखिए प्रोडक्शन में जाएंगे, मेंटेनेंस में जाएंगे, क्वालिटी में जाएंगे, बट आपको ये चीजें कॉमन आई थिंक तुम्हारे हिसाब से भी हाँ सेम कॉमन रहती है, क्योंकि हमको एटलीस्ट अपना एक कोई स्किल डेवलप करके रखना पड़ेगा, आपको तभी एक मार्केट फील्ड में मास्टर होना चाहिए। तभी हमारी मार्केट में एक वैल्यू है, तभी हमको मार्केट में जॉब मिलेगी। ओके, और इसी से आपकी पहचान आप क्वालिटी में किस में डिपेंड करता है इंटरेस्ट। तो ऐसा रहता है, ये सब्जेक्ट पे इंटरेस्ट रहता है। अब बात करते हैं हम लोग वाइवा की। वाइवा भी हो गया। अब हमारा एक टर्म हम लोग सुनते हैं सीआर वर्ड, हमारा बहुत फेमस टर्म रहता है सीआर। जब हम लोग इंजीनियरिंग में जाते हैं तो जैसे हम लोग 10th 11th 9th में वहाँ पे मॉनिटर रहते हैं, यहाँ पे रहता है सीआर, जिसका पूरा काम रहता है गाइडेंस का। ऐसा देखते हैं कि कौन बच्चा आया कौन नहीं आया, और टीचर का बहुत हेल्प करते हैं वो लोग, और बहुत ही अच्छे होते हैं कि बहुत मेहनत करते हैं। आप 75% प्लस अटेंडेंस देने की क्षमता जो है सिर्फ सीआर में, सैल्यूट करता हूँ सीआर में, क्योंकि सीआर जैसा बनना बहुत ही पॉसिबल काम है, क्योंकि बहुत स्ट्रगल करते हैं वो लोग, बहुत मेहनत काम करते हैं। तो उनके लिए दिल से रिस्पेक्ट है सीआर की। जो भी क्लास में अपने सीआर होंगे, मैं भी चाहता था सीआर बनना फर्स्ट ईयर में, बट कुछ रीजन से नहीं बन पाए। बट जब ऑप्शन मिला तो मैंने रिजेक्ट किया, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि सीआर में एक्चुअली क्या करना होता है, तो मेरे से हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो तुमने क्या सोचा सीआर बनने के बारे में? मैंने स्टार्टिंग में तो कुछ सोचा नहीं था, क्योंकि कॉलेज से अपने स्कूल टाइम से भी मेरे को भी इंटरेस्ट नहीं था कि मॉनिटर बने। तो जब यहाँ पे आया फर्स्ट टाइम सीआर वर्ड सुना, लेकिन जब देखा ना सामने, जब सीआर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, अटेंडेंस एंड टीचर को अटेंडेंस फाइल करना, देन सारी चीज़ की रिपोर्टिंग करना, असाइनमेंट टेस्ट में कितने लोग अटेंड हुए, तो ये मतलब बहुत इंटरेस्ट की बात करती है कि अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर टीचर का हेल्प कर सकते हैं तो आप करिए, अदरवाइज नहीं। इट्स लुक लाइक ए टीचर। रुको जरा सबर करो। हमने बात कर ली सीआर की भी, जो कॉमन फैक्टर है। अब हॉस्टल लाइफ के बारे में बात करते हैं। तो देखिए इंजीनियरिंग क्या होता है, सबसे बेस्ट जो लाइफ होती है हॉस्टल लाइफ। मानते भी नहीं, अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 1 ईयर तो आप हॉस्टल में दे। झूठ बोलो। आपको लाइफ जीना, कैसे लोगों से बिहेव करते हैं, कैसे लोगों से इंटरेक्शन होता है, और कैसे नए नए लोग मिलते हैं, रैंडम पीपल, अरे अमेजिंग रहते हैं भाई साहब, दिल खुश कर देंगे आपका। एक बार जाइए। कुछ बताना चाहेंगे हॉस्टल लाइफ? मतलब जैसा कि सामान ने बोला कि एक साथ एटलीस्ट हॉस्टल में बिताएं, हो सके तो आप 4 साल बिताते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप सीखते हैं, मतलब अननोन लोगों से मिलते हैं, नए लोगों से कैसे इंटरेक्ट हो, और कैसे वो लोग अपना प्रोस्पेक्ट सामने रखते हैं कि मतलब लाइफ में कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। ये चीज़ सिर्फ हॉस्टल में सीखने को मिलती है, बाकी आप बाहर कितना भी रह लें आपको वो चीज़ सीखने को नहीं मिलेगी। तो ये सब चीज़ें होती है हॉस्टल लाइफ की, बहुत अमेजिंग लाइफ होती है हॉस्टल की। क्योंकि देखिए हॉस्टल में क्या होता है ना, हमको बहुत नई सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। हमारे सीनियर्स होते हैं, सुपर सीनियर्स होते हैं, ऑलमोस्ट हमारे वहाँ पे सुपर सीनियर्स भी रहते हैं जो हमको गाइड करते रहते हैं, क्या हम गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। अब बात आती है एग्जाम की। देखिए इंजीनियर इसलिए भी फेमस है क्योंकि वो क्या करता है, 6 महीने कोर्स 2 दिन यानी 1 रात में भी पढ़ सकता है, इसलिए इंजीनियर बहुत फेमस है। कैसे तुमने कभी किया? मैंने जब फर्स्ट सेम में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम, डर लगता था कि मतलब कैसा रहेगा, तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते रहे। लेकिन सेकंड सेम से हमारा कैसा रहा कि सबको देखा, सीनियर भी यही बोलते थे 1 रात में सब होता है, तो हम भी सोचे पहले नहीं करते, लेकिन आता जिस दिन नाइट है उसके एग्जाम के 1 दिन पहले ही हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और 1 रात पूरा पढ़ते हैं। सुबह जाते हैं, आंखें पूरी बंद रहती हैं, हमको लगता है कि आज बस कॉपी भर के आना है, बस कॉपी भर के आना है। तो हमारे एग्जाम्पल हम लोग रात भर पढ़ते हैं, 2 रात पढ़ते हैं, 3 रात पढ़ते हैं और एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। ऐसी चीजें होती हैं। अब कुछ लोगों में क्या होता है ना, कुछ लोग रात में पढ़ते हैं, दिन में पढ़ते हैं। मेरी आदत दिन में, इनकी आदत दिन में, और इंजीनियर ऑलमोस्ट रात में जग के पढ़ लेते हैं, और पूरा सिलेबस जो चीज पूरा सिलेबस रात में पढ़ लेते हैं। अब जो चीजें उनको 6 महीने में नहीं समझ में, यानी कि 1 सेमेस्टर में समझ में, वो बंदा एक रात में चीज रट के बैठ जाएगा। यार डिजाइनिंग, वो घी की डिजाइनिंग कैसे होती है, ये तो बहुत ईजी था यार, थर्मो ऐसे काम करता है, ये तो ऐसा, मतलब ऐसी चीजें उसको रिलेट होती कि यार अगर मैं पढ़ता तो मैं भी कर सकता था, बट वो करता नहीं, क्योंकि उसको पता है 1 रात पढ़ के सारा काम हो जाएगा। ऐसा लगता है तुमको? लगता है कि 1 रात पढ़ के जब सारा काम होना है, तो इंजीनियर को ये लगता है कि 6 महीने फिर क्यों पढ़े। हाँ, वो उस टाइम में पूरा अपना एंजॉय करता है, पार्टीज करता है, वो उसके हिसाब से हो जाता है। हाँ, लेकिन मेरा भी ईमान है, मैं फर्स्ट टाइम इंजीनियरिंग करने गया तो मैंने स्टार्ट की पढ़ाई बहुत पढ़ता था, रात में दिन में सब बोलते थे मैं क्यों पढ़ता है भाई, आते आते तू भी डाउन हो जाएगा, मजाक करते हैं। बट एटलीस्ट फाइनली रियलाइज हुआ कि जो चीजें 1 वीक में या 1 डे में रात में पढ़ के हो सकता है, तो ये 6 महीना मेहनत क्यों करना। तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ, तो मैं भी फिर क्या करता था, रात में पढ़ा, 2 रात पढ़ा, एग्जाम क्लियर होता तो ऑलमोस्ट अच्छा सीजीपी बनता था, एक एवरेज सीजीपी, जो उससे लोग ये भी नहीं कहेंगे बुरा है। बातें कर ली हॉस्टल लाइफ की। मेस का खाना भी कैसा रहता है, मेस का खाने की कुछ खास बात नहीं रहती, लोगों को पसंद नहीं आता,
नहीं नहीं मेरे को बिल्कुल पसंद मुझे पसंद नहीं, तो दैट्स व्हाई मुझको हॉस्टल छोड़ना पड़ा। मेन रीजन यही था हमारा हॉस्टल छोड़ने का। ठीक है, ये सब बातें हो गई। हम लोग बात करते हैं मेन जिसके लिए हम लोग इंजीनियरिंग करते हैं, कैंपस यानी प्लेसमेंट यानी पैसा मानी टीचर। ठीक मानते हैं, राइट, सारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सारी बात घुमा फिरा के हमारे आगे प्लेसमेंट पे। अब प्लेसमेंट के नाम पे क्या होता है, देखिए बहुत बड़ा धोखा होता है हमारे साथ। हमको पढ़ाते क्या, थर्मो फ्लूइड इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, ठीक है, डिजाइनिंग पढ़ाते हैं, ऑटोमोबाइल पढ़ाते हैं, और पढ़ाते क्या थर्मो फ्लूइड सोम टोम, ये सारे इंजीनियरिंग के चैप्टर पढ़ाएंगे, सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। लास्ट में कैंपस में क्या लाके दे देंगे, एप्टीट्यूड। क्या भाई चीटिंग करता है तू। भाई कैसा एप्टीट्यूड? अभी तुमने हमको क्या पढ़ा है, इंजीनियरिंग, तो क्वेश्चन भी इंजीनियरिंग से होना चाहिए। नहीं, एप्टीट्यूड पूछेंगे। इंग्लिश छोड़ दी बंदे, लेकिन उनको क्या चाहिए, पॉसिबल है। और हमारे लिए टफ रहता है उस टाइम पे एप्टीट्यूड, क्योंकि हमने जो चीज सोची सोचते नहीं हम लोग, क्या 4 साल क्या पढ़ते हैं इंजीनियरिंग, अब पूछते क्यों एप्टीट्यूड। 4 ट्रेन 3 की स्पीड से भाग रही है, 2 ट्रेन 20 की स्पीड से, टोटल टाइम क्या है, हम क्या बताएंगे भाई, हमको कैसे पता कि ट्रेन की स्पीड क्या थी। अब 2 टंकी 4 से भर रही, 4 टंकी 2 से भरी, तो टोटल टंकी कितनी बनी तुम बता पाएंगे? नहीं, ना तो लोग क्या करते हैं हमारे साथ, मजाक करते हैं ना। ठीक, अगर देखिए आपको चाहिए इंजीनियर बनना चाहिए, एप्टीट्यूड चाहिए, एप्टीट्यूड चाहिए, तो एटलीस्ट एक सेम में एप्टीट्यूड का सब्जेक्ट रखो और बच्चा पढ़ ले, उसको पता चले। कैंपस में पूछते हैं, लेकिन क्या होता है 4 साल हम इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, एट द लास्ट मोमेंट हमको पता चलता है भाई एक नया सब्जेक्ट है, कौन सा, वो भी एप्टीट्यूड। उसमें क्या है, कुछ नहीं, ट्रेन भाग रही है, पानी भर रहा है, काम हो रहा है, भाई मेरे अरे कहना क्या चाहते हो? क्या मतलब 40 मजदूर काम कर रहे हैं, 40 मजदूर काम कर रहे हैं, कितनी देर में करेंगे, हाँ, ये सब चीजें होती है हमारे साथ। क्या धोखा होता है, बहुत बड़ा धोखा होता है। अगर हम बात करें पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो ये हमारा अधिकार है, हमको मेंटेन करें, क्योंकि हमारी इंजीनियरिंग की है और हमारे लिए पॉजिटिव एटीट्यूड आना चाहिए, क्योंकि हमको रिप्रेजेंट करना है कंपनी को। ठीक है, अब हमको रिप्रेजेंट करना होता है कंपनी को, तो दैट्स व्हाई हमको पर्सनालिटी डेवलपमेंट मैं मानता हूँ कि अच्छा है, सही है, किस हद तक बहुत सही है, बट एप्टीट्यूड मेरे हिसाब से गलत है। आपको या तो सेमेस्टर में पहले बोल देना चाहिए। हमारे साथ मेरे साथ भी यही हुआ जब कैंपस सिलेक्शन था, तो उस टाइम पे जब हमारा इंटरव्यू था, तो उस टाइम पे उन्होंने जो सवाल पूछा काफी सारे एप्टीट्यूड से थे, तो हमारे मतलब दिमाग से बाहर था कि हमने पढ़ा इंजीनियरिंग है, लेकिन हम एप्टीट्यूड का अभी जवाब कैसे दें। ठीक है, उनका क्या है ना, अब हमको बोलते हैं डिजाइन, मशीन, थर्मो फ्लूइड, जो भी सब्जेक्ट है उससे पूछो ना भाई, सब हम बताएंगे, लेकिन चाहिए क्या तुमको, 4 मजदूर 3 दिन में काम करते, 3 मजदूर 4 दिन में क्या बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्टर वाला बनाना चाह रहे हैं, ऐसे ऐसे मजाक होते हैं। तो ठीक है, ये सारे हमारे पर्सनल शेयर एक्सपीरियंस थे जो हमने आपके सामने शेयर किए। दीपक ने आपको बताया ना, जो ऑलमोस्ट हमारे इंजीनियरिंग के हमने जो फेस किया, जो अभी हम सारी डिफिकल्टीज हमने आपको बता दी, इंजीनियरिंग में करने में क्या क्या डिफिकल्टी थी, क्या क्या टाइम था, बस करना चाहिए। ये सारी चीजें हो गई। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और ये दीपा के इनका एक पेज है, उल्टा पेज, जो क्वाइट भी करते हैं, और आप इनको जरूर फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, मैं डिस्क्रिप्शन में इनकी आईडी मेंशन कर दूंगा, और फॉलो कर लें। और ये सारे हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, अपने चाचा भतीजे को जरूर दिखा देना, क्योंकि वो लोग कहते हैं ना इंजीनियरिंग बंदा कुछ नहीं कर सकता। तो ठीक है, आप मिलते हैं आगे वीडियो में। इंजीनियरिंग बंदा चाय बेच भी सकता है, चाय पिला भी सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।